धरती के सारे हरियाणीवन राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राजनारायण पंघाल और मेरे साथ एक बार फिर से एडवोकेट सुनील शुराण हैं और हमें आप पिछले 2 दशकों से देख रहे हो और कई हमने विदेशी यात्राएं भी की हैं। सुनील भाई, स्वागत है। धन्यवाद बंगाल साहब। ये इंट्रोडक्शन तो बढ़िया रहा। हाँ, क्योंकि दोनों हम वकील साथी हैं और दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हमने एक साथ काफ़ी सारे इवेंट को खेला भी है और उसको एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हमने कवर भी किया है। आज की जो चर्चा हमारी रहेगी उसका मुख्य मुद्दा है कि आज है 26 मार्च 2026। तो अभी पिछले इतवार को जींद में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, तो उसमें हम दोनों शामिल थे। तो उससे रिलेटेड मैं सुनील भाई से कुछ चर्चा करूंगा और पूरी चर्चा सुनने के बाद अगर आपको भी कुछ फीडबैक देना हो, कुछ कमेंट करना हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। सुनील भाई, जींद गए थे आप, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय ज़रूर, जो दर्शक, क्योंकि अपने कई प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएगा ये, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा अपना ब्रीफ। दोस्तों, मैं पेशे से वकील हूँ। खैर ज़्यादा वकालत तो मैंने नहीं की, बट वकालत की डिग्री है मेरे पास। कुछ साल रहा मैं वकालत में। उसके बाद परमात्मा की दया से गांव ने मुझे सरपंच बना दिया। और पॉलिटिक्स मेरा पैशन है भाई। शुरू से मन था कि इश्यूज पर बात करा, लोगों के बीच जावा और अपनी बातें रखा जी। सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर चीज़ें ठीक हों। और वकालत ने तो वकील बनने के बाद चीज़ को और, वो जो कीड़ा था उसको और बढ़ा दिया। तो गांव का सरपंच रहा, प्रयास किया भी मैं गांव में अवेयर कर सकूं लोगों को कि भाई क्या तुम्हारे राइट्स हैं और क्या तुम्हारे साथ होना चाहिए इस देश में, तुम कैसे सम्मानजनक जीवन जी सकते हो। ऐसा मैंने प्रयास किया। और उसी प्रयासों के दौरान बंगाल भाई जैसे दोस्तों से, लोगों से दोस्ती हुई। इनका बड़ा मार्गदर्शन रहा, इनका बड़ा अच्छा एक्सपोजर है चीज़ों का, मीडिया का भी, सोसाइटी का भी। और इन्होंने भाग दौड़ करके जो विदेशों में इनका एक एक्सपोजर है स्पोर्ट्स का है, तो समय समय पर हम आप जैसे साथियों से भी ज्ञान लेते रहते हैं, चीज़ों सपोर्ट लेते रहते हैं। और उसके बाद, क्योंकि बीइंग जाट और फिर अपनी खा पंचायतें, पंचायत से या फिर खा पंचायतों में भी शिफ्ट हो जाते हो। हमारे भी अपनी परंपरा है शोरणों की। हमारे जैसे हमारे 4 गांव हैं, हड़ौदी, जीतपुरा, नंगला और उमरवास। तो हड़ौदी का सरपंच होता है, वो अपने आप एक मैकेनिज्म है कि आप 4 गांव की जो खाप का मैकेनिज्म होगा उसके भी आप अध्यक्ष होंगे। उसके बाद फिर हमारी 8 है, कन्नी बोलते हैं जिसको, दालवान कन्नी। उसके बाद फिर हमारा 25 और फिर 84। तो वो सब मैकेनिज्म में भी रहा और उसको भी देखने का मौका मिला। अब तो लंबा समय हो गया, 20 साल से कंटिन्यूस, जैसे आपने कहा 2 दशक। यस, कंटिन्यूस 20 साल से खापों में, पॉलिटिक्स में। अच्छा, पॉलिटिकली भी इनिशियली शुरुआत अजय सिंह चौटाला के साथ की और फिर धीरे धीरे मूव ऑन हुए, कुछ चीज़ें नई रियलाइज हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के से एक्टिव वर्कर हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उसकी पॉलिसीज को पसंद करते हैं। तो बंगाल साहब, पॉलिटिक्स एक पैशन और भाई वकालत पेशा, इस तरह से अपना सफ़र यहाँ तक का तय किया है। जी, ये चर्चा का, श्रवण साहब, उद्देश्य यही है कि हमारा ये है ना, S10 सैमसंग 10 मोबाइल है और ये माइक है, ये 85 रुपया का माइक है, एक सिंपल सा ट्राइपॉड है। तो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि हम पिछले 10 सालों से बोले इसी सेटअप से अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। तो वो भी, उनको अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें लगे तो वो चर्चा कर सकते हैं बगैर किसी बड़े कैमरे के या तामझाम के। वो एक बहाने हैं, मैं तो ये मानूंगा। तो अभी आज का जो युवा है जो सोशल मीडिया को देख रहा है, तो वो अगर कुछ इस खाप शब्द के बारे में, वैसे तो बहुत सारे इसके वीडियो हैं, आमिर खान ने भी चर्चा करी सत्यमेव जयते में, और भी बहुत सारे नेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी बहुत चर्चा हुई है। चाहे चर्चा वो बुरी के रूप में हुई है चाहे अच्छी के रूप में हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा जो हमारे हमारे जो नौजवान भाई हैं वो खाप को क्या समझे। पंगाल भाई बहुत बढ़िया बात करी। मैं भी आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक बार बाई चांस एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात होगी सुब्रमण्यम स्वामी से। और ये 2016 के बाद की बातें हैं, जब अपना जो आरक्षण आंदोलन हुआ था उसके बाद की बातें हैं, समटाइम इन नवंबर दिसंबर में।
तो भाई क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो एक पर्सनैलिटी है देश की, लोग उससे सब बात कर रहे थे, मैंने बात करनी शुरू कर दी। उस समय आदमी भाई एक अपना प्लान ऑफ एक्शन से चलता है। जब मैं सुब्रमण्यम स्वामी से बात करने लगा, क्योंकि सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ ताकि ध्यान मैं अपनी तरफ डाइवर्ट करा पाऊँ। लोग कह रहे थे कि आप यू आर डूइंग सो गुड, आपने ये किया वो किया, बीजेपी नई नई पावर में आई थी। मैंने वहीं टोक दिया उनको, मैं स्वामी जी क्या पावर में आई थी, आपको बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, लोगों को इतना विश्वास था, आपने तो हरियाणा में बिल्कुल गलत काम कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, सुब्रमण्यम स्वामी के पहले वर्ड्स ये थे, बोले भाई आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आपकी तो वहाँ खापे हैं और आप तो वहाँ सिर्फ सीधा बंदूकों से बातें करते हो। ये शब्द थे सुब्रमण्यम स्वामी के। मैंने कहा तो बिल्कुल गलत बात है, आपको तो खापों का इसका मतलब आइडिया ही नहीं है। पर क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको पिंच किया था, तो मेरी उसकी कन्वर्सेशन चालू हुई और मैंने फिर स्वामी जी को खापों के बारे में बताया, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, भाई क्यों कर हम अपने काम करते हैं। तो उसको बड़ा सरप्राइज लगा, बोला भाई मैं तो आऊँगा हरियाणा आपके पास। मेरे मन में क्या था और आपने मुझे क्या बताया। तो खापों के बारे में जो परसेप्शन है, जो नैरेटिव है, बहुत नेगेटिव है। दूसरा किस्सा मैं स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी का बताता हूँ, क्योंकि मनोहर पारिकर जी से भी मुझे एक बार मिलने का मौका मिला और पता नहीं क्या उनके मन में आएगी। जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भाई जाट हो क्या, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कहा भाई जाट हूँ मैं जी। और उनका भी खापों के बारे में ये था, बोले यार आपकी खापें तो ऐसे क्या करती रहती हैं। मनोहर पारिकर जी से भी वो बड़ा, ही वॉज अ जेंटलमैन। काफ़ी देर हमारी बात हुई और मैंने कहा कि मेरी तरफ से मैं जो एक्सप्लेन कर पा सकता था किया। तो पंगाल भाई, ये जो नैरेटिव है खापों के बारे में बहुत नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका बड़ा कारण हम खुद हैं, हमारी जो अव्यवस्थाएं खापों की वो खुद हैं। भाई मैं ना पहले इसकी परिभाषा के बारे मैं में। उसी में मैं वापस आता हूँ उस बात पर, क्योंकि आपने टालिया। मैं कह रहा था कि भाई एक ही हमारा इंस्टीट्यूशन है, मैं क्योंकि इस बात पे वापस आ रहा था। और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में नैरेटिव है, मैं इस चीज़ पे कह रहा था इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अब ये कुछ लोग कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन के समय से खापें शुरू हुई, मुझे नहीं पता ये शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन हमारे जब हमने देखा इसका बेस्ट पार्ट, इंस्टीट्यूशन क्या है। इंस्टीट्यूशन ये है कि जब मेरे ख्याल से तब शुरू हुई होंगी, तब कोर्ट्स और पुलिस मैकेनिज्म नहीं था। तो हमारी जो कबीलाई संस्कृति, उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि भी हम अपने मसाइलों को आपस में हल करेंगे। और आपस में हल करेंगे तो उसके लिए ये जरूरी था कि कोई गैदरिंग, और गैदरिंग को कोई प्रेसाइड ओवर करे। तो बड़ा साइंटिफिक तरीके से उस दिन को देखते हुए हमने अपनी ये परंपराएं चालू करी, किसी को अपना एक हेड बनाया। और जो हमारी गोत्र की परंपराएं हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि सभी और जातियों में इतनी वेल डिफाइंड होंगी कि नहीं होंगी, हमारी खूबसूरत हैं। हमारे गोत्र से हम जाने जाते हैं और गोत्र के अनुसार हम अपने जीवन के बाकी बचे हुए कर्मकांड करते हैं। तो गोत्र का एक सीनियर हेड बनाया और उसकी एक रिस्पेक्ट भी थी कि आप जब कोर्ट्स और पुलिस नहीं जा सकते तो आप अपने मसाइलों को उस व्यक्ति के पास आप लेके जाते हो और वो सुनता सबकी, 5-4 आदमियों की कमेटी भी होती है, फिर उनके समाधान होते। तो बेसिकली ये चीज़ थी समाधान। लेकिन जो समय के साथ क्या हुआ कि जो हेड हुआ उसकी पॉपुलैरिटी हुई तो उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हुआ, उसके पास पावर्स भी आई। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भले ही ना हो, लेकिन सोशल उसके पास पावर हुई। जब पावर आती है तो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर थी, तो एब्सोल्यूट पावर थी तो एब्सोल्यूट करप्शन भी होगी। आप किसी भी खाप पंचायत को अब अगर आप ऑर्गेनाइज होते हुए देखोगे तो उसमें एक खास बात आपको मिलेगी, अव्यवस्था। सबसे पहली बात है कि हर आदमी को माइक चाहिएगा, हर आदमी चाहेगा कि मैं मेरे विचार रखूं। और नॉर्मली हर आदमी वो विचार रख रहा होता है जो पहले डे रखे होते हैं, नहीं उसके इनके नहीं कुछ नहीं होती, पर चेहरा दिखाना। दूसरा, अगली जो कुर्सियां हैं उसके ऊपर बैठने की दौड़ कि भाई मैं बैठूं, मैं चौधरी, वह चौधराला रोड़ा। और मेरे ख्याल से हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। मैं गांव का सरपंच रहा, लोगों के बीच रहा, खापों में गया, अलग अलग जातियों से मुलाकात हुई। हम कहने को तो ये कहते हैं कि भाई सब एक समान है, लेकिन फर्क है। हर जाति का अपना एक कैरेक्टर है। तो जाट जाति का भी, और मेरे ख्याल से कैरेक्टर शायद ये कारण भी हो गई, भाई हम खेती वाली जाति हैं, खेत खेत किसानी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मूव ऑन हुए। और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक में जो एक एग्रेशन आई, और उसका असर ये है कि हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उसका असर ये है कि हम सेना में जाते हैं, और उसका असर ये भी है कि हमारी सोसाइटल रेट भी बहुत जाता है। जाट एक मिनट कहा मर जावाएं, हर आदमी से तो ये नहीं कहा जाता। आत्मसम्मान हमारे खातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, और आत्मसम्मान खातर कुछ भी करा
कुछ भी करने को अपन तैयार होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जहां हम पैदा हुए, जैसे रहे, जो हमारा रहन सहन था, जो हमारा खान पान था, उसने हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करी। क्या ये खाप व्यवस्था जो हरियाणवी बोलते हैं उन्हीं में या दूसरी भाषा में भी है? मुझे तो लगता है कि सोलिडेरिटी, जो मजबूत स्थिति है, वो हरियाणा में ही है। हरियाणवी। हरियाणा और हरियाणवी में फर्क है, मेरे पर्सन का ध्यान। हाँ हाँ, अब मैं आपकी बात समझ गया, हरियाणा और हरियाणवी में फर्क है, लेकिन हरियाणवी बोलने वालों में ही ज़्यादा है। मैं भी ऐसा समझता हूँ। जो पार्टीशन के टाइम हमारे हरियाणवी भाई दूसरे देश में या कहीं और चले गए दूसरे प्रदेश में, तो वहाँ भी है। नहीं, देखो, जो मजबूत स्थिति थी ने, वो तो ये थी कि भाई जहाँ अपन इनको, जिसको मैं कहते हैं कि देश वाली बेल्ट, जहाँ जिनके देश बसते हैं, जहाँ गोत्र की संख्या ज्यादा थी, गोत्र के हिसाब से गांव बसे हुए हैं, वहाँ ज्यादा है। और जहाँ ये स्कैटर्ड हो गए, तो कहने को तो वो भी अपनी खापें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतनी सॉलिडेरिटी नहीं है जितनी जहाँ ये खाप, जहाँ गोत्र के अनुसार गांव बसे हुए हैं, वहाँ सॉलिडेरिटी इसकी ज्यादा है। पर आप तो बात कर रहे थे खाप के साथ साथ अपनी कैरेक्टर्स भी, और इसमें ये भी है, कहने को तो आप कहते हैं भाई आप खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कहावत भी है कि 100 बीघा जाट की, 9 बीघा ईर की और 2 बीघा माड़े की। यानी उतनी ही लैंड में एक आदमी कितनी पैदावार लेता है, या कितनी पैदावार कितनी लैंड में लेता है। इनफैक्ट आप स्केल को इस तरह देखेंगे कि इतनी पैदावार लेने के लिए एक जाट को तो 100 एकड़ जमीन चाहिए, अहीर को 9 एकड़ चाहिए, और माड़ी को 2 एकड़ चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसकी सोच, अप्रोच, काम करने का तरीका, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो हमारी जो ये खाप व्यवस्था और हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक, आज का परिदृश्य, मतलब उसकी रेलिवेंसी आज के दिन, अगर पॉजिटिव माइंडसेट से चलना पा, तो बहुत ज्यादा। कोर्ट्स भी कोशिश करती है रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं 5 करोड़ से ज्यादा हो रखे हैं आज कोर्ट्स के अंदर, और बहुत सारे तो बहुत पैटी इश्यूज होते हैं। तो यही हमारी खाप परंपरा की सॉलिडेरिटी हो, सॉलिड हो, क्योंकि उसका एक ये फर्क भी होता है, जैसे अभी आप जींद की पंचायत के बाद चर्चा करते हैं, कितना बड़ा केस था। तो मुझे लगता है कि भाईचारे का ही एक इन्फ्लुएंस रहा होगा कि इतने बड़े केस में आपस में कंप्रोमाइज हो गया, और दोनों ही तरफ से जहर को कम ज्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पक्की बात है कि बीच के जो डिफरेंसेस थे वो कम तो हुए हैं। वो मुश्किल है बस स्केल लगाना, भाई कितने हुए, ज्यादा हुए, कम हुए, लेकिन कम 100% हुए हैं। और जो व्यक्ति माफ करता है, उसके उसको भी एक रिलीफ मिलता है। किसी की सजा करा के आदमी थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को तो भले ही सेटिस्फाई कर ले, लेकिन एक्चुअल खुशी तो आदमी को माफ करने में होती है। तो इस समाज को एक बहुत तगड़ा संदेश है, पूरी सोसाइटी को संदेश है कि एक आदमी ने इतना बड़ा दिल दिखाया। इसके विपरीत, क्योंकि उस पंचायत को अपन ने कंडक्ट होते देखा, उसकी वीकनेसेस भी हैं, कमजोरियां भी हैं, इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन वहां हम ज्यादातर देखते हैं चीजों को, तो लोग या जो बड़े सोकॉल्ड पंचायती भाई थे, वो दोनों को इक्वल फुटिंग में रख रहे थे, कि सिंधु फैमिली और वो लोग जिन्होंने आगजनी की, वो दोनों दोनों इक्वली फुटिंग में रख रहे थे। वो जो सेंटिमेंट जिन लोगों की घर जला था उनके लिए था, और वही सेंटिमेंट उनके लिए था जिन्होंने जलाया था। ये दो काम नहीं हो सकते भाई। इससे उसका जो इंपैक्ट है ना, वो खत्म होता है। इंपॉर्टेंट ये था कि जिन्होंने ये गलती की, उनको ये ऑन करवाना चाहिए था कि भाई ये आपकी गलती थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, एक फैमिली ऐसी कैसी जलाई जा सकती थी। इसका फर्क ये रहता है पगल भाई, कि ये आगे के लिए एक लेसन बनता पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे हमारे जाट समाज के लिए, कि ऐसी कंडीशंस होती हैं तो उसका ये रिजल्ट हो सकता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट था कि वो जो हमारी खापें थी, जो ये अपने आप को डिक्लेयर कर रही थी कि हमारी वजह से सब ये सेटल हुई, सबसे पहले उनको ऑन करना चाहिए था कि चिंगारी तो हमने ही लगाई थी। क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन चला तो एक आरक्षण कमेटी थी, आरक्षण कमेटी को सपोर्ट था खाप पंचायतों का। अब जब खापें सपोर्ट कर रही थी, तो एक आम हरियाणवी जाट वो भी इन्वॉल्व हो गया। भाई हमारे बड़े बुजुर्ग, क्योंकि हमारे मन में तो रिस्पेक्ट है खाप के लिए, जो खाप का चौधरी बैठा है वो हमारा ही तो सीनियर है। अब जब उसने कॉल दे दी भाई हम सब मिलकर इसमें शामिल होंगे, तो हम सब शामिल हो गए, और उसमें हो गया एक इतना बड़ा कांड। तो उसको कौन ऑन करेगा? उसको ऑन करेगा वो खाप का चौधरी की भाई मैंने ऐसा माहौल क्यों पैदा होने दिया। वो ये कह के अपने आप पल्ला नहीं झाड़ सकता कि यार वहां एकदम से माहौल पैदा हो गया और वो आग लग गई, मैं क्या करूं। नहीं, जब आप
अपने सैनिकों को लड़ाई में भेज रहे हैं तो अगर उनकी कैजुअलिटी होती तो आप स्वीकार करोगे। खापों के साथ अब दिक्कत ये आ गई कि खापों में जो मेजोरिटी लोग ऊपर सीनियर लोग बैठे हैं, उनको उनका एजुकेशनल लेवल जो होना चाहिए वो नहीं है। सोसाइटी में है उस तरह के लोग, लेकिन वो इस तरह की गतिविधियों में भाग नहीं अब लेते। ये दूसरा पहलू है उसका। इम्पैक्ट ये भी एक इम्पैक्ट है कि जो लोग सोसाइटी में एजुकेटेड हैं, अब क्या है कि वैसे एजुकेशन अकेला क्राइटेरिया नहीं है, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अकेला क्राइटेरिया नहीं है, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो उनसे भय मानते हैं, वो नहीं पार्टी एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं बनना पसंद करते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि जो वो ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं, एस्टैब्लिश्ड है, वो उनको स्पेस नहीं देंगे या कहीं ना कहीं उनके रिस्पेक्ट के ग्राहक हो जाएंगे। और वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग रन कर रहे हैं, वो बैठे तो रहना चाहते हैं वहाँ, जगह तो अपनी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ऑन नहीं करना चाहते, कमियों को ऑन नहीं करना चाहते। तो उस पंचायत में जो देखा मैंने, उसमें महसूस हुआ कि इस पंचायत का और बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था अगर सच को सच कहा गया होता। और सच ये था कि वो जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्वॉल्व हुई, उनकी उसमें कहीं चर्चा नहीं थी कि उन्होंने इंस्टिगेट किया था। फिर ये चर्चा नहीं थी कि हमारा क्या रोल था। जो लोग समझौता कराने जा रहे थे उन्हें कम से कम पहले अपनी तरफ देखना चाहिए था कि तुम्हारा क्या रोल है, तुमने उस समय क्या किया था और आज तुम क्या कर रहे हो। तो उन्हें इस बात को ऑन करना चाहिए था कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाए। फिर उसके बाद तीसरी चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने, बच्चों ने किया, उस चीज को क्लियर करना चाहिए था कि ये कैसे इंस्टिगेटेड थे, क्या क्या इन्होंने ऑफेंस किए और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और इतना बड़ा इम्पैक्ट कि ये फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता था। और फिर फाइनली देखो, कैप्टन अभिमन्यु या सिंधु फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है, बहुत कमियां भी रही होंगी, बहुत गलतियां भी करते होंगे, बट पर्टिकुलरली आप इस मामले को देखें, ये जो भी ये सब आगजनी और सब, इनमें उनका एक जो अप्रोच रही वो सोसाइटी के वेलफेयर की रही, इस माइंडसेट के साथ रही कि चीजें खत्म हो जाएं तो बेटर है। तो जिन लोगों का दबाव उन्होंने, जिस सोसाइटी का दबाव उन्होंने माना, तो इसलिए सोसाइटी को अपने आप इस बात को ऑन करना चाहिए, अपने आप ये कहना चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए उनके कि यार हमारी एक ऐसा पावरफुल फैमिली है जो हमारी बात को मान रहा है। तो हम भी तो अपना एक बड़ा दिल दिखाएं और हम कहें कि नहीं यार, भूल हमसे हुई थी, गलती हमारी थी, हमने ये गलती की थी। तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों को ज्यादा कंसोल इस बात से किया जा सकता है। वहाँ पे सुनील भाई देखा कि जो खाप है एस्टेब्लिश, तो उनके दो दो या तीन तीन उनके अध्यक्ष हैं, तो जो पहुंचे हुए थे वो उस समय नहीं थे। और जो सोसाइटी से भी आवाज आती कि ये अभी हमारा प्रधान नहीं है, लेकिन वो प्रधान के उसमें था। तो ये इस पे क्या कहना चाहिए? यस, ये अपनी तीसरी कमी है। अब क्या होगा, जैसे मैं शुरान से आता हूँ, शुरान खाप से आता हूँ, दूसरे को फिंगर करने बजाय आदमी अपने आप को डिस्कस करता है। मेरी खुद शुरान 84 के 3 प्रधान है। आज अगर कोई आदमी एग्रीव्ड है, इसका नुकसान क्या होता है? आज मान लो मैं एग्रीव्ड हूँ, मुझे नहीं पता मैं फिर किसके पास जाऊं। मैं किसी एक के पास चला जाता हूँ, बाकी दो नाराज हो जाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तो वो जो डिक्टेट कर देगा, तो जो उनके दो फॉलोवर्स हो गए, भाई हमारा डिक्टेट को नहीं, तो उसका डिक्टेट है, नहीं हुआ न्याय, नहीं मिला रिलीफ। फिर वो जो तीनों जो आदमी जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि भाई हम प्रधान हैं, तो वो फिर उनकी ये रहती है कि भाई अगर कोई दूसरे आदमी ने कोई दूसरी बात कह दी तो वो उसके अगेंस्ट खड़े मिलेंगे, उनके फॉलोअर्स हैं वो उसके अगेंस्ट खड़े मिलेंगे। तो सोसाइटी के अंदर हमेशा भ्रम बना रहेगा। कहने को एक बार ये मैसेज जरूर चला जाए कि भाई आज एक शोरान खाप की पंचायत हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट वो नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। उसका यही कारण है कि भाई जो जो जिसके फॉलोअर्स हैं वो अपनी बातें वैसे ही कहने लग जाएंगे। और दुखद बात यह है कि ये जो अपने आप को स्वयंभू डिक्लेयर करते हैं कि हम खाप के प्रधान हैं, या जो बैठे हैं, बंगाल भाई सबसे बड़ा नुकसान वो उस पूरे इंस्टीट्यूशन का हमारे का कर रहे होते हैं, हमारी उस व्यवस्था का कर रहे होते हैं। पिछले कई दशकों में इन्होंने राजनीतिक पार्टियों से भी अपने रिलेशंस खुल के शो किए हैं। तो हाँ, ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या करना? यस बिल्कुल, ये भी, ये अब अगली वही मैं कह रहा हूँ, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आप खाप के प्रधान होते हैं तो एक इनविजिबल पावर आपके पास होती है। एक तो आप डिक्टेट दे सकते हो, दूसरा सोसाइटी में आपकी एक वैल्यू होती है, तो उससे क्या आपकी एक ईगो बढ़ती है कि मैं हूं प्रधान। आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं हमारा प्रधान है,
आपके रिश्ते विश्ते करा रहे होते हैं, तब आप बता रहे थे भाई मैं फलाने, और क्योंकि इस हमारी हम इन व्यवस्था का सम्मान करते हैं तो हम उस प्रधान का सम्मान भी करते हैं। तो जो पावर आई तो उसने उसने करप्ट भी कर दिया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। हमने देखे हैं कि जो खाप के प्रधान होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से टिकटें लेके चुनाव तक लड़ते हैं। और इनका सार्वजनिक जीवन कैसा? वो डिपेंड करता है मैन टू मैन कि भाई और पर्टिकुलरली पंगाल भाई ये थोड़ा गलत हो जाएगा काम, क्योंकि अपन किसी एक आदमी को हिट करें इस बात के लिए कि आप सोसाइटी तो देख ही रही है उनका सार्वजनिक जीवन है। ये हाँ। तो लेट इट बी डिसाइड, ये अपन ये दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डिस्कशन। अपन वो उनका जो कंडक्ट और वो जो फैसले कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है क्योंकि वो कई बार, जैसे मैं ऐसे भी प्रधानों को जाता हूँ जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने अपनी खुद जीवन में गलतियां कर रखी हैं, और वो इतने कंप्रोमाइज्ड होते हैं कि वो फैसले नहीं कर पाते, और फैसले नहीं कर पाते तक नहीं रुकते, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग सामने भी ना आए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी बात को रख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में सोसाइटी की अप्रोच हमारी, हम कैसे सोचते हैं और फिर किन लोगों को चुनते हैं, और जो चुन के जाते हैं किन इन द सेंस कि जिनको हम कहते हैं कि भाई आप हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनका फिर कंडक्ट क्या रहता है उस व्यवस्था में रहते हुए। आप जैसे आप खाप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप कैसे शो करते हैं कि आप एक एग्जाम्पल बने रेस्ट ऑफ जो खाप के लोग हैं, वो कैसे आपको देखें कि आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बने, एक एग्जाम्पल सेट करें, आपका जीवन एक ऐसा हो। अनफॉर्चुनेटली जिसे आप कहते हैं पॉलिटिक्स एक गंदी राजनीति, वो हमारी खापों का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और दुखद है कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। व्यवस्था बहुत तगड़ी और बहुत सुंदर है जिसकी जरूरत है, लेकिन उसके अंदर बहुत खामियां आ गई हैं, उसको रिमूव करने की जरूरत है। तो हमारे युवा साथी जो देखते हैं इनके फोटो वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या इसके लिए एक पर्टिकुलर वेशभूषा जरूरी है? चाहे वो जो हमने जींद में भी देखा कि जिस तरह की वेशभूषा वो डाल के आते हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे वेशभूषा से तो नहीं, आपको जो कंफर्टेबल कपड़े लगे आप वो कंफर्टेबल पहने, कपड़े पहने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समय के साथ चलें। आज धोती कुर्ता मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई आसान काम नहीं है, इजी जॉब नहीं है। उनको साफ सफाई, उनको प्रॉपर रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। हैं। कई बार मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि जो इस तरह के ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट होता नहीं। क्योंकि नीचे भाई जब आपकी सैंक्टिटी नहीं है ना, नीचे सैंक्टिटी नहीं है, बोल आदमी बोलेगा तो नहीं खाप के खिलाफ, लेकिन नीचे में बड़ा यार ये से हैं। तो आज हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि नीचे सोसाइटी का फीडबैक क्या है खापों के प्रति। ये वो वही बात हम उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात हम कह रहे हैं कि जो खाप का चौधरी होता है उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इसलिए हम अपन बात कर रहे हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का जो ऊपर इंस्टीट्यूशन खराब हो गया उसमें क्या चीज़ें बदलाव की जरूरत है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा अब हम और आप तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन खापों को भी और खाप में जितने पदाधिकारी जो लोग हैं उन सबको अब ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर वालों के लिए क्या, लोगों की क्या सोच है, और जो नीचे आम है उनके लिए क्या सोच है, हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और क्या बेवकूफ़ियाँ होती हैं जिसका फिर हमें कैसे सफ़र करना पड़ता है। जैसे जिस हम फील्ड में हैं तो हमारे से सभी प्रदेशों के भी व्यक्ति और दूसरी जातियों के भी लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप कहते हो 1 रुपए की शादी, तो आप देख ही रहे हो कि क्या वाकई में 1 रुपए की शादियां हो रही हैं क्या अभी हमारी इलाके नहीं नहीं, सिर्फ कहने की बात है, कोई 1 रुपए की शादी नहीं होती। कोई आदमी है कर लेता है, और मतलब ऐसे कैसे भी ज़्यादातर कहने की बातें। और मैं तो कह रहा हूँ भाई पिछली शादियाँ हम देखें तो जिन लोगों को चुन चुन के भेजा, जिनको चुन के भेजा, और जो लोग रोल मॉडल होने चाहिए, वो तो बहुत लेविश मैरिजेस करते हैं अपने में? बच्चों। युवाओं को थोड़ा और भी डिफाइन कर दें, क्योंकि जब तक वो नहीं सुनेंगे कैसे पता लगेगा। 1 रुपए की शादी में 50 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। आप कुछ point हाँ बताओ। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक कहने की बात है कि 1 रुपए की शादी है, वैसा बहुत लेविशली मैरिजेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लेकिन यूथ के लिए तो बेसिक ये है कि यार देखो, इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, रिफॉर्म की जरूरत है, और रिफॉर्म होगा सच से। जब आप बिल्कुल जैसी जो सच है जैसी है वैसी की वैसी कही जाएगी, तो उसमें रिफॉर्म आएंगे। कई बार क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति से, जैसे मैं आपसे अटैच्ड हूँ, आपकी कोई वीकनेस आ गई तो मैं उसको छुपाऊंगा, और दूसरे की को मैं ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करूंगा। इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपकी वीकनेस, आप मेरे फ्रेंड है, तो आप मुझे शेयर करनी चाहिए, नहीं यार पंगाल भाई आपकी कमी है, इसको आपको ऐसे नहीं रखना चाहिए था, ये चीज़ें इस तरह से जानी चाहिए थी। वही एक रास्ता है। और चैलेंजेस हैं आज, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में चैलेंजेस हैं,
जिस तरह से आज वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, न्यू सेट हो रहा है, जा रही हैं चीज़ें, तो हम गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर अपने जाट समाज के लिए, हमारे भाईचारे के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका रिफॉर्म ही है, और रिफॉर्म का तरीका है सच। जो बात जैसी है वैसी रखी जाएगी तभी बात बनेगी। जब तक हम अपने काके ताऊआ न्यू नहीं कहेंगे यार आप तो यहाँ तो गलत लग रहे हो, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो वहाँ उस पोस्ट पर बैठा है, वहाँ उस जगह बैठा है, और इसलिए आप उसकी बात को, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये वीकनेस है। उसके ओहदे से डरना नहीं। जी बिल्कुल। कुछ बच्चों ने अभी मैरिज की है कुर्ते पजामे में। एक दिकाड़ा गांव का लड़का था, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर। तो मैं मेरे युवा साथियों को जो आगे जिन्होंने गृहस्थ जीवन में जाना है उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे दादा दादी थे, उन्होंने धोती कुर्ते में दामन में मैरिज कर रही थी। और जो हमारे बाबूर थे 1970 के आसपास जिनने मैरिज करी, तो वो कुर्ते पजामे में करी थी। तो पैसा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो जीवन में काम आएंगे। तो पैसा आप कहाँ बचा सकते हो? आप ये 5 लाख रुपए की शेरवानी जो ले हो, आप जीवन में दोबारा काम नहीं आती। जो लहंगा जो हमारी बेटियां पहनती वो जीवन में कभी काम नहीं आता। एक जो 2 लाख रुपए के आसपास का जो मेकअप है जिसको 6-7 घंटे के बाद धोना होता है, वो हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। तो देसी घी अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करो और उसके बढ़िया लाडू जलेबी बनाओ, और उस पैसे से आप अपने जो लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर बनाने में इस्तेमाल करो। जी सुनील भाई, आप इसमें क्या ऐड करना वैसे चाहेंगे? नहीं, ठीक बात है, बहुत अच्छी आपने बात रखी सोसाइटी में। या भाई जो भेड़ चाल हो गई है, लोग एक दूसरे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही बात है, 5-5 लाख रुपए का लहंगा आता है जो कि उसके दोबारा नहीं कभी पहना जाता। और ये बात, शेरवानीज बेकार में खरीदी जाती हैं जिनका बाद में कोई यूज़ नहीं होता। ये आई कहाँ से? ये मतलब एक बार सोचना, आप ये पर्सन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कहाँ से आई है? नहीं पंगाल भाई, क्या होता है जब आप डेवलपमेंट होती है ना, तो आप ये समझो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ऐसा नहीं। मार्केट का कब्जा भी तो कह सकते हैं। नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ, जब डेवलपमेंट होगी तो हर चीज़ की डेवलपमेंट होगी। आप ये नहीं सोच सकते केवल अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ें। आज साइंस की वजह से हमारे पास माइक आया, हम अपनी बातें कितने लोगों से शेयर कर पा रहे हैं आपके एक स्टूडियो में बैठ के। तो बुरी चीज़ भी साथ आएंगी, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी साथ आएंगे जो अनवांटेड होंगे। लेकिन आप जैसा एक विजिलेंट आदमी जिसने, और उम्र के इस पड़ाव में जब हम 47-48 साल के हो गए, तो हमें इस बात को रियलाइज़ हो गया कि भाई इन चीज़ों का मिसयूज़ हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों का कोई काम नहीं। तो आपका जो ये जो शब्द आपने कही, आपका एक एक्सपीरियंस है, और युवाओं के लिए फ़ायदेमंद बात है कि कल को पछताएं, गलतियां करके, खर्चा करके, नाजायज़ खर्चा करके, उससे बेटर है आज इस बात को रियलाइज़ कर लें। अपने जितना सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बचेगा तो एक्सीजेंसीज के समय काम आएगा। जैसे आज के हालात हैं, अगर आज सेविंग्स होंगी तो आज आपके पास तकलीफ नहीं होगी, आप अपनी लाइफ को ज़्यादा पॉजिटिवली जी पाओगे। तो और उसका ये छोटे छोटे तरीके हैं पैसा बचाने के। और क्योंकि हमारे बच्चों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो माँ बाप उनके सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर क्या, वो तो उस समय तो जिद करने लग जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे दोस्त ने ऐसी शादी की थी, मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, फलाना झगड़ा, वो सबसे मोटिवेट होता है और उसको फॉलो, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। लेकिन आपकी आज वो एडवाइस मान लेगा तो 10 साल बाद खुश होगा कि यार बंगाल भाई साहब की बात मानी थी मैंने, तो आज ही मेरे पास 10-20-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो मेरे आज काम आ गए, मेरे बच्चों की एजुकेशन में काम आए। बहुत अच्छी बात कही है। और हमारे पास सबके पास मोबाइल हैं अच्छे महंगे लाख लाख रुपए के, तो ये फोटोग्राफर करने की जरूरत नहीं। 5 लाख रुपए ले जाए है अपने जो छोटे बहन भाई, उनने मोबाइल पकड़ा और अपने ब्याह शादी की जो भी आपकी वीडियो है उसको करो। और देखो, ये सिंपल सा बिना आईडी का माइक है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े बैनर के मोहताज हो। अगर आप में मन है आपका कुछ सोसाइटी को देने का, तो सिंपल आप अपना जो आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप ये हमारी चर्चा देख रहे हो, और कुछ भी आपको लगे कि हम कुछ कमेंट करना सोच रहे हैं, तो वो कमेंट करिएगा। और इसको, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिएगा। और हम समय समय पर इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। और ये जींद जो पंचायत हुई थी खापों की, उससे रिलेटेड ये हमारे मन में आया कि हमसे चर्चा करनी चाहिए लास्ट को। हाँ बट ठीक है, बंगाल भाई बहुत पॉजिटिव, सुबह सुबह आपके साथ एक चर्चा करने का मौका मिला। सिंपल इतनी बात है, बंगाल भाई अभय सोसाइटी का हिस्सा है, हाँ कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी कुछ दे पाएँ। लोगों के बीच रहते हैं, घूमते फिरते हैं, जो चीज़ें नोटिस करते हैं उन बातों पर हमने इसको डिस्कस किया। अब जो लोग भाई इसको सुन रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप इनको कैसे लेते हैं। धन्यवाद बंगाल भाई। थैंक यू सर।